जय श्री राम दोस्तों। आप सबको चैत्र राम नवमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। हमारे आराध्य श्री राम जी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। उनकी भक्ति भावना हम सबके हृदय में ऐसे ही हिलोरे लेती रहे। यही हम सबकी कामना है और यही हम सबकी मनोकामना है। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे ही हमारे आराध्य श्री राम के विषय में मैं एक छोटा सा प्रसंग लेके आई हूँ। आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। विक्रमाजीत का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। राजा विक्रमाजीत कितने पराक्रमी थे, कितने शौर्यवान थे। तो एक बार की बात है कि विक्रमाजीत जी सरयू नदी के किनारे तपस्या या ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक काले कलर का घुड़सवार और काले कलर का घोड़ा दोनों माता सरयू में प्रवेश करते हैं। काफी प्रतीक्षा करने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो विक्रमाजीत ने देखा कि जो काले रंग का घोड़ा और काले रंग का घुड़सवार माता सरयू में प्रवेश किया था, वो घुड़सवार एकदम गौर वर्ण का सुंदर नवयुवक बन गया है और वह घोड़ा जो कि काले रंग का था, वह सफेद रंग का तेजस्वी घोड़ा दिख रहा है। अब विक्रमाजीत को जिज्ञासा हुई। उन्होंने सोचा, मन ही मन अपने मन में सोचा उन्होंने कि कोई ना कोई तो रहस्य है जिससे मैं अपरिचित हूँ। मैं इसको जानने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। विक्रमाजीत उस आदमी के पास गए। वो आदमी अपना घोड़ा लिया हुआ, घोड़े की पीठ पर हाथ रखा हुआ खड़ा था और विक्रमाजीत उसके सामने हाथ जोड़कर बोले, हे राजन, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और ना मैं जानता हूं कि आप कहां से आए हुए हैं, और मैं आपके हर चीजों से अनभिज्ञ हूं। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है कि आप मुझे बताने की कृपा करें कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। उस आदमी ने कहा, राजन, आप मेरे विषय में जानकर क्या करेंगे? आपको अपने काम से काम होना चाहिए। हमारे विषय में जानकर आपको क्या मिलेगा? बहुत मना करने के बाद भी विक्रमाजीत अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते ही गए और उन्होंने कहा, राजन, मेरे मन में अथाह जिज्ञासा हो रही है। कृपया मुझे बताने की कृपा करें। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका यह रहस्य क्या है? आपको मैं तब से देख रहा हूँ जब आप वहां से आए और माता सरयू में प्रवेश किए, तब आपका वर्ण कैसा था, और जब आप बाहर निकले, हमारी काफी प्रतीक्षा के बाद आप बाहर निकले, तब आपका वर्ण बदल गया है। इसका रहस्य क्या है? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। वो आदमी मन ही मन सोचा कि विक्रमाजीत कोई साधारण पुरुष तो है नहीं कि मैं अपने वचनों को व्यर्थ करूं। इतनी जिज्ञासा है इनको तो मैं बता ही देता हूँ। बहुत प्रयास करने के बाद वह आदमी बोला, मैं तीर्थराज प्रयाग प्रयाग हूँ और मैं जो है साल भर लोगों के पाप धुलते धुलते इस वर्ण का हो जाता हूँ, अर्थात काला वर्ण हो जाता है मेरा। और मैं आज चैत्र राम नवमी है, आज के दिन मैं माता सरयू में स्नान करके अपने सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ और अपने वास्तविक रूप में आ जाता हूँ। विक्रमाजीत प्रयागराज की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वो दौड़ के प्रयागराज के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा,
मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए प्रयागराज। प्रयागराज जी ने कहा कि साल भर मैं लोगों के पाप को धुलते धुलते अपना वास्तविक वर्ण, अपनी वास्तविक पहचान नष्ट कर देता हूँ। मेरी वास्तविकता क्या है, ये लोगों के पाप कर्मों से मलिन हो जाती है। और जब साल भर में अर्थात आज चैत्र रामनवमी के दिन मैं माता सरयू में स्नान करके अपने वास्तविक वर्ण को प्राप्त करता हूँ, तो समझिए कि मेरा फिर से नया जन्म होता है। विक्रमाजीत प्रयागराज के चरणों में गिर गए, क्षमा याचना करने लगे। प्रयागराज जी ने कहा कि राजन, आपको क्षमा याचना करने की जरूर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा राज एक सार्थक पुरुष के पास है, ना कि कोई साधारण पुरुष। इसलिए आपको क्षमा याचना करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ। प्रयागराज अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने धाम को चले गए। और आज कौन सा दिन है, अर्थात आज चैत्र रामनवमी है। आज ही के दिन प्रयागराज विक्रमाजीत से मिले थे। अर्थात हमारी सरयू माँ ऐसी हैं कि हम दुनिया के पाप कर्मों को करने के बाद अगर जो भी इंसान, जो भी मानव आज के दिन माँ सरयू में स्नान कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। धन्य हो माँ सरयू, जो मनुष्यों के पाप कर्मों को आप ग्रहण करके उसे वास्तविक रूप में लाती है। आपको कोटि कोटि नमन है माँ। मैं तो नहीं आ पाई, जब से मुझे ये जीवन मिला मैं आपके दर्शन अभी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन प्लीज आपसे विनती है कि आप अपने श्री चरणों में हमको भी बुलाइए और हमारे रामलला के दर्शन कराइए। आपसे मेरी ये कोटि कोटि विनती है मैया। और ऐसे ही हम सब मानव समाज का कल्याण करती रहे माँ। आपको जन्म जन्म कोटि कोटि प्रणाम है। जय सरयू माँ, जय श्री राम।